हाँ जी दोस्तों, मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल। आज के सवाल जवाब कुछ इस प्रकार रहे। छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पता है चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है, सिहाल परमार्थ कर दिया गया है। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सभी जगह सिहाल परमार्थ कर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। जो पहले शब्द पढ़ेंगे वो आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। जब बाबा जी स्टेज के ऊपर आए तो शब्द चल रहा था, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। 3:46 पर बाबा जी स्टेज के ऊपर आ गए थे। दूसरा शब्द पढ़ा गया, फरीदा शक्कर खंड मक्खियों मांझा दूध। ये शेख फरीद जी के दोहे पढ़े गए थे। फिर तीसरा शब्द पढ़ा गया, सब जाए मिलो सतगुरु को। फिर चौथा शब्द पढ़ा गया, सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दाता राम। पांचवा शब्द पढ़ा गया, मेरे बाबा मैं बोरा सब खलकर स्वामी मैं बोरा। फिर उसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू हुआ। जैसा माहौल कल बना था आज भी वैसा ही लास्ट में एक लड़की ने ऐसा माहौल बनाया कि हुजूर जी और संगत हंस हंस कर पागल हो गए सच में। और बाबा जी ने तो ये भी कह दिया कि लास्ट में आपको बीबियों को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, इतना इतना टाइम। जो आज के सवाल जवाब रहे वो कुछ इस प्रकार थे। बाबा जी मैं आपकी लाडली बेटी हूँ और बिगड़ी हुई भी हूँ। बाबा जी बस सब्र दे दो, भजन सिमरन नहीं हो रहा। तो बाबा जी ने कहा, बेटा हम पहले कदर तो करें, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, कदर करें, बस जो मिलेगा कदर करने से ही मिलेगा। फिर इस लड़की ने कहा कि बाबा जी आपके बेटे भी किसी से कम नहीं हैं जो बिगड़ी हुई बेटियों को सुधारते हैं, आपकी कृपा उन पर पूरी पूरी है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जब वो मारते हैं तब भी कहोगे कि बाबा की कृपा पूरी पूरी है। तो सारी संगत हंसने लगी। फिर लड़की ने कहा कि नहीं बाबा जी आपके बेटे बहुत अच्छे हैं जो बिगड़ी हुई बेटियों को सुधार कर रखते हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जदों किसी बैंक तो ਆਪਾਂ लोन ले ਲੈਨੇ हाँ ਤਾਂ अगर जे ਆਪਾਂ उस लोन ਨੂੰ ना चुका पाइए, सैटलमेंट कर लिए ਤਾਂ कुछ अमाउंट दे ਦਿੰਦੇ हाँ और कुछ अमाउंट रह ਜਾਂਦਾ है कि ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੜਾਣਾ। ਬਾਕੀ बेटा हिसाब तो हर एक चीज़ का होगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जो झूठ बोलते हैं, बुरे बुरे कर्म करते हैं, वो तो बहुत खुश नज़र आते हैं, और जो अच्छे इंसान होते हैं सदा सच बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो कर्मों का हिसाब किताब है, ये तो थोड़ी देर की खुशी होती है बेटा, बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है इसमें, लेकिन हमने अपनी करनी अच्छी अपनानी है। तो फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हुजूर जी को आपने हमारे लिए क्यों चुना है? तो हुजूर जी की तरफ बाबा जी ने मुंह किया और कहा कि बताओ भाई क्यों चुना है? तो फिर बाबा जी ने थोड़ी देर बाद बोला कि बेटा कोई ना कोई अगर सामने होता तो कोई ना कोई तो चुनना ही था ना। तो फिर बाबा जी ने कहा कि जो बेटा मेरे सामने आया मैंने उनको चुन लिया। बाबा जी ने और भी हुजूर के बारे में कहा था, वो क्या कहा था वो बाबा जी के मुख से ही अच्छा लगता है, हमारे मुख से अच्छा नहीं लगता है। बाबा जी ने जो हुजूर जी को बोला, माफ़ी चाहता हूँ मैं वो बोल नहीं सकता। आए दिनों बाबा जी और हुजूर जी के बारे में बीच बीच में हंसी वाली बातें होती रहती हैं, लेकिन वो नोक झोंक बाबा जी और हुजूर जी के बीच में ही अच्छी लगती है। हम उसको बयान करें वो अच्छी बात नहीं लगती है। तो कुछ कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर की जाती हैं, कुछ आपसे डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, तो ये बाबा जी के मुख से ही अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हुजूर जी की बाणी है, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलाए। क्या बाबा जी धुन शुरू होने से पहले कर्म कटते हैं या धुन शुरू हो जाने के बाद सारे कर्म नाश हो जाते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हम इसकी परख में नहीं पड़ना है बेटा, एक जन्म तो क्या हम हज़ारों जन्म लेकर आ जाएं तब भी हम इस चीज़ को नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन बेटा हमने अपनी करने के ऊपर ध्यान रखना है, जो हम करते हैं उसके ऊपर ध्यान रखो आप। फिर अगला सवाल बाबा जी से शब्द के बारे में किया गया। तो बाबा जी ने यही कहा कि बेटा हमने पहचानना है, परखों में नहीं पड़ना है। मन तो हमें कई परखों में डालता है लेकिन हम डर जाते हैं,
हमने परखों में नहीं पड़ना है। फिर अगला सवाल इस लड़की के द्वारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल किया गया कि बाबा जी, जो भजन सिमरन में बैठे होते हैं उनका शरीर हिलने डुलने लग जाता है और कभी कभी चीखें मारने लग जाते हैं, तो सेवादार उन्हें उठा देते हैं, क्या वो सही बात है उठाना? तो बाबा जी ने इसका बड़ा ही प्यार से आंसर दिया कि बेटा देखो, अगर तो वो हिल डुल रहा है या चीखता चिल्लाता है तभी तो बेटा उस अवस्था में उसे उठा देना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि साथ में जो बैठे होते हैं उनका भी माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए बेटा कि उस टाइम उसे उठा दें ताकि थोड़ी देर के बाद वो अच्छे से अपना भजन सिमरन दोबारा से शुरू कर सके। क्योंकि बेटा अगर तो सूरत चुपचाप चढ़ रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है शरीर में, तो कोई बात नहीं है, तो नहीं उठाना चाहिए। अगर हिल डुल रहा है तो उठा दो उस वक्त के लिए। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, हमें किसी की सेवा लेनी चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, हमने किसी की सेवा नहीं लेनी है। बेटा जैसे खुशी आपको मिलती है सेवा करने से, वैसे ही खुशी और किसी को भी मिलती है, तो हमने क्यों किसी की सेवा लेनी है? तो एक सवाल किया गया कि बाबा जी, जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते हैं, तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये उनके कर्म है, यहाँ कोई कार्यवाही थोड़ी पानी है हमने आके कि हाँ हमने सत्संग सुन लिया तो सब कुछ हासिल कर लेंगे। बेटा जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, कसमां सच हुंदियां ने? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा रोटी भी तो है खाण नूं, रोटी नहीं खा सकते? तो लड़की ने कहा कि बाबा जी खा सकते हाँ। तो फिर बाबा जी ने कहा कि फिर कसमां क्यों खांदे हो? सारी संगत हंसने लग पड़ी। तो फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा हम ऐसी अवस्था बनाते ही क्यों हैं कि हमने कसमें खानी हैं? ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए बेटा। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मन च डर क्यों रहता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा थोड़ा जिहा डर ठीक हुंदा है। फिर एक पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कहा कि जैसे पत्नी को पति का डर होता है और वो कोई ऐसा काम नहीं करती है पति के डर से, तो ऐसा डर बेटा हमें भी होना चाहिए। थोड़ा सा डर तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा डरना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ना तो ये पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में बाबा जी ने समझाया, ये पति और पत्नी का रिश्ता आत्मा और परमात्मा के बीच में किया गया है। आज जैसे सेठी साहब पाठी जी ने भी पै पंजन ऐसा कुछ बाणी की लाइन थी, उसके ऊपर भी कहा था ना कि थोड़ा सा डर तो परमार्थ में होना चाहिए, तभी तो आगे तरक्की कर पाएंगे ना, मालिक से मिल पाएंगे। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया, बाबा जी जो ब्याह लई कुंडलियां देखते ने की सच हुंदियां ने? फिर बाबा जी ने एक कबीर साहिब जी की मिसाल दी, पढ़ पढ़ पंडित अवर समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। बेटा चंगा माड़ा ओदी मर्जी नाल हुंदा है। जे उन्हें सृष्टि बनाई है कि उन्हें सृष्टि बना के गलत काम कर दिता है? बेटा वो सब जानता है। फिर लड़की बार बार कहन लगी कि बाबा जी साडे सेंटर भी आयो। बाबा जी ने कहा कि पहला कुंडली दी गल तो खत्म कर लईए। सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर अगला सवाल किया गया, इस लड़के ने पहले बाबा जी के लिए कुछ लाइनें बोली और उसके बाद कहा कि मैनू कोई लैसन दे दो बाबा जी, सारी उम्र जो याद रहे। तो बाबा जी ने कहा बेटा पहला तां ये बहम कट दे, मैं धेला नहीं देना। सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर बार बार वो मांगने की बात करता रहा। बाबा जी ने कहा कि नहीं मैं धेला नहीं देना। फिर वो मांगने की बात करता रहा, कम से कम ऐसे ही बार बार रिपीट करता रहा। तो बाबा जी ने कहा जो मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा, मैंने कुछ नहीं देना है किसी को। फिर अगला सवाल किया गया नामदान के ऊपर कि बाबा जी जब नामदान मिला था तो समझाया गया था कि सतगुरु का ध्यान करना है, ऐसे ऐसे भजन सिमरन करना है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा पूरी बात आप याद क्यों नहीं रखते हो? तो लड़की ने कहा कि बाबा जी मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा होगा तो वही जो उस मालिक की मर्जी में होगा। कोई बात नहीं बेटा, हमने ज़्यादा परखों में नहीं पड़ना है। और भी बहुत कुछ समझाया था इस लड़की को। फिर इस लड़की ने बाबा जी से एक सवाल और किया कि बाबा जी मैनू कोई लैसन दे दियो, मैं तुहाडी बेटी हाँ। बाबा जी ने कहा मेरे लिए सब एक ने, मेरे लिए 100 साल दी भी और 10 साल दी भी इक्को बराबर ने बेटा, मेरी सब बेटियां ने। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी किसी नू सेवा दा अहंकार हो जाता है। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार नाल कहा कि बेटा आपां नहीं किसी ते उंगली चुकनी, जे आपां उंगली चक्कांगे तो बेटा ओदे विच और साडे विच फर्क की रह गया। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे पापा ने आज दिन तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेड पर हैं, ऐसा क्यों? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा दद्दे दोष न दिया, दोष कर्मा अपना, जो मैं किया सो मैं पाया। फिर ये बाणी की लाइन पूरी मेरे को याद नहीं है प्रॉपर, और ये बाबा जी ने कही थी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा सब कर्मों का हिसाब है, जो हमने कर्म किए हैं भुगतान तो उसका देना ही पड़ेगा ना।
और भी बड़ा कुछ डीपली समझाया। फिर अगला सवाल किया इस लड़की ने कि बाबा जी आजकल की जनरेशन ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से बहुत जूझ रही है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं ये नहीं समझूंगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक्सेप्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल की जनरेशन को। एक्सेप्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। मिलेगा तो बेटा वही जो मालिक देगा, हमारे सोचने से तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी अरदास और मांगने में क्या अंतर है। बाबा जी ने कहा बेटा मांगे तो वो अगर उसे पता ना हो, जो जानने की ताकत रखता है वो देने की ताकत भी रखता है। बेटा अरदास भी वही है। अरदास तो वो होनी चाहिए बिन बोलिया सब किछ जानदा किस आगे कीजिए अरदास। हमने कुछ नहीं मांगना बेटा, मालिक को सब पता है। फिर बाबा जी से एक बाहर का सवाल किया गया कि बाबा जी बाहर की फाइल लगाई थी, रिजेक्शन हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा थोड़ा सा गैप डालो, फिर उसके बाद ट्राई करो। और भी बहुत कुछ सवाल किए थे। फिर इस लड़के ने ना एक घोस्ट के ऊपर सवाल किया था, भूतों के ऊपर, जो विलेज में कहीं बाल काट कर रख देते हैं, कहीं सिंदूर डाल देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ये ज़्यादातर विलेजों में होता है। तो बाबा जी ने कहा कौन से घोस्ट, कौन से भूत। बेटा ये मन की परख ही है, मन ही है जो कुछ करवाता है, कोई भूत बात नहीं होता, ये सब मन की चालें हैं। फिर ये जो लास्ट सवाल लड़की ने किया कि बाबा जी जड़े नामदान लैके टालम टाला करते ने तोहानू बुरा नहीं लगता। इस लड़की ने कम से कम आज 10 मिनट तक बाबा जी से बातें की, जैसे कल किया था एक लड़की ने। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा डुबदे नू तिनके दा सहारा, जो मर्जी कर लो, चाहे जिथे मर्जी मत्थे टेक लो, चाहे मड़ियां मसाणियां ते मत्थे टेक लो, जो मिलूगा तुहानू अपनी करनी दा मिलूगा और कुछ नहीं मिलने लगा। फिर उस लड़की ने लगातार बातें करती गई कि बाबा जी तुसी ठीक हो। फिर बाबा जी ने कहा कि मैनू की होया। फिर इस लड़की ने कहा कि बाबा जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हाँ और मैं बीमारियों का इलाज करना चाहती हाँ। कि बाबा जी ने कहा कि किहदी बीमारी का इलाज करेंगी। तो लड़की कहने लगे कि बाबा जी तुहाडी बीमारी का इलाज करेंगी। बाबा जी कहने लगे कि मैनू की बीमारी है। तो बाबा जी नूं कहंदी तुसीं सोहणे बड़े लगदे हो। तो बाबा जी ने कहा कि मैं सोहणे की बीमारी हुंदी है। फिर लड़की नूं गल करन दा पता ना लगे। फिर बाबा जी नूं कहण लगे कि बाबा जी तुसीं पगड़ी बड़ी सोहणी बन्नदे हो। काफ़ी देर तक संगत नूं हसाया कि कल नूं इदां करांगा, मैं पगड़ी ना पुट्ठी सीधी बन के आ जावांगा। बाबा जी ने थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी दिए उसके ऊपर और इतनी ज़्यादा संगत हंसी। फिर लड़की कहने लगी कि हमारे साथ बातें कर लो। तो बाबा जी कहने लगे जे मैं बीबियां नाल गल्लां करन लग पिया तो मेरी रेपुटेशन दा की होऊगा। मतलब कह लो कि बहुत ज़्यादा लास्ट में बहुत ज़्यादा संगत को हंसाया भी, और कल की तरह माहौल भी बड़ा खुशनुमा सा बन गया था। और बाबा जी ने ये भी कह दिया कि ये लास्ट में ना पता नहीं बीबियों को आजकल हो गया है, लास्ट में आजकल समय बड़ा लगाने लग पड़ी हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि मेरे बुढ़े दे पीछे क्यों पई हैं, तू एक आवाज मारेंगी 10 दौड़े आने ने, उन्हों का सिर खा जाके। इतनी ज़्यादा संगत हंसी और हुजूर जी भी काफ़ी हंसे, बहुत ज़्यादा हंसाया लास्ट में। और ये कुछ आज के सवाल जवाब रहे। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सिहाल परमारथ को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सभी को राधा स्वामी जी।